जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे हैं बंधुओं आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। श्रीमद् भगवद गीता में प्रथम अध्याय में 15वां श्लोक है बंधुओं। कहते हैं, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रुं दद्मो महाशंखं भीमकर्माविकोदरः। अर्थात ऋषिकेश अर्थात जो हृदय के सर्वज्ञाता है, उन श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। इसका तात्पर्य 5 ज्ञानेंद्रियों को, पंच तन्मात्राओं को, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन तन्मात्राओं के रसों से समेटकर अपने जन अर्थात भक्त, अपने भक्त की श्रेणी में ढालने की घोषणा की। उनकी भगवान श्री कृष्ण ने विकराल रूप से बहती हुई इंद्रियों को समेटकर उन्हें अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना हृदय से प्रेरक सद्गुरु की देन है। बंधुओं, श्री कृष्ण एक योगेश्वर हैं। श्री कृष्ण एक योगेश्वर सद्गुरु हैं। शिष्यते अहम। भगवान कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ। बाह्य विषय वस्तुओं को छोड़कर ध्यान में इष्ट के अतिरिक्त दूसरा न देखें, दूसरा न सुने, न दूसरे का स्पर्श करें। यह सद्गुरु के अनुभव संचार पर निर्भर करता है। आगे कहते हैं, देवदत्तम धनंजय अर्थात दैवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप लगाव, जिसमें विरह, वैराग्य, अश्रुपात हो। गदगद गिरा नयन बह नीरा, रामचरितमानस में आता है, गदगद गिरा नयन बह नीरा। रोमांच हो, इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषय वस्तु का लेश मात्र टकराव न होने पाए, उसी को अनुराग कहते हैं बंधुओं। यदि यह सफल होता है तो परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपत्ति पर आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। उसी का दूसरा नाम धनंजय भी है। एक धन तो बाहरी संपत्ति है, जिससे शरीर निर्वाह की व्यवस्था होती है, जिससे शरीर निर्वाह की व्यवस्था होती है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। इससे परे स्थिर आत्मिक संपत्ति ही निज संपत्ति है। बृहदारण्य को उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को यही समझाया कि धन से संपन्न पृथ्वी के स्वामित्व से भी अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसका उपाय आत्मिक संपत्ति है। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौड्रू अर्थात प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव का उद्गम और निवास स्थान हृदय है, इसलिए इसका नाम वृकोदर है। आपका भाव लगाव बच्चे में होता है बंधुओं, किंतु वस्तुतः वह लगाव आपके हृदय में है, जो बच्चे में जाकर मूर्त होता है, दिखता है। यह भाव अथाह और महान बलशाली है। उसने प्रीति नामक शंख बजाया।
भाव में ही प्रीति निहित है, इसलिए भीम ने पौड्रू प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव महान बलवान है, किंतु प्रीति संचार के माध्यम से। हरि व्यापक सर बत्र समाना प्रेतत प्रेम ते प्रगट होहु मैं जाना। रामचरितमानस में ये चौपाई आती है बंधुओं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुघोषमणि पुष्पकौ। अर्थात कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। अर्थात अनंत विजय का मतलब कर्तव्य रूपी कुंती और धर्म रूपी युधिष्ठिर। धर्म पर स्थिरता रहेगी तो